जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। दोस्तों, इस टाइम हम लोग एसआई दरोगा के लिए और सीडीपीओ के सेट के लिए मिलते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने टोटल 43 सेट को देख लिया है। आज हम लोग 44 सेट को देखेंगे। इसका पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विथ आर एस एजुकेशन पे मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम एजुकेशन मॉल है। यहाँ पे हिस्ट्री का बैच चल रहा है, जिसमें कि प्राचीन भारत की समाप्ति है और आज समाप्त हो जाएगा। और मंडे को इसका महा टेस्ट चलेगा, जिसमें कि टोटल प्राचीन भारत से क्वेश्चंस होंगे, लगभग 100 क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग यहाँ पे आकर जुड़ सकते हैं। और आपको एक काम मैं दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ कि आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर देना है और चैनल को लाइक कर देना है। क्योंकि आप लोग ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं और ना ही लाइक कर रहे हैं। तो प्लीज आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ये तीनों काम करें, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे प्रयास किए जाए, है ना। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो हमारे ऑप्शंस हैं औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर या अकबर। तो आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जाएगा डी, अकबर। अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। अगर ये आपको ईस्ट इंडिया कंपनी समझने में कोई सी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है, तो आप लोग हमारे हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री का पूरा वीडियो कौन सा देखेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। पहला वीडियो यूरोपीय शक्ति का आगमन, है ना, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा, ये आपका टॉपिक। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से उल्लेखनीय किया गया है। तो किसमें उल्लेख किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, या पुराणों में, या मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में? तो किसमें किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में मौर्य काल के 7 वर्गों का विभाजन किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, अली बंधु, अंसारी बंधु या मौलाना अबुल कलाम आजाद? ऑप्शन हमारा जाएगा ए, अबुल कलाम ये खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान, है ना। नेक्स्ट, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? युगांतर, गदर, यंग इंडिया या इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात की जाए, ऑप्शन नंबर सी, यंग इंडिया। यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये रहा कि यंग इंडिया के लेखक कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्यों मैं प्रश्न करता हूं दोस्तों? इसलिए कि आप लोग भी इंगेज रहें। इंगेज रहने का सेंस ये है कि आप लोग भी, मतलब जो नहीं आए तो आप लोग इसे सर्च करें। अब मैंने जैसे आपसे पूछा कि यंग इंडिया के लेखक कौन है, अब आपको ये नहीं आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसे सर्च करेंगे। मतलब जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है और जो नहीं पढ़ने वाले वो कुछ नहीं करेंगे, है ना। जो पढ़ने वाले हैं वो इसे सर्च करेंगे, यंग इंडिया कौन है के लेखक कौन है। तो अब इनको जब पता चलेगा कि ये यंग इंडिया के ये लेखक है, तो इनका सर्च किया हुआ चीज इनको खुद ऑटोमेटिकली जो है कि याद हो जाएगा। इससे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यंग इंडिया के लेखक है फलना ढेकाना, ये नहीं, है ना। क्योंकि वो खुद से अपना करेंगे तो उनको खुद ब खुद याद हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि मेरे साथ आपको कंटिन्यू रहना है, तो आपको भी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना पड़ेगा, है ना। नहीं तो आप चैनल से जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? अब देखिए यहां से भी मैं आपको प्रश्न दूंगा। चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देख रहे थे ऑप्शन, लंदन, पेरिस, मॉस्को या स्टुटगार्ट। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टुटगार्ट। अब मेरा प्रश्न ये रहा सॉरी, कि जो है कि प्रथम तिरंगा ध्वज तो फहराया गया था 1907 में। तो तिरंगा को जो है कि हमारे संविधान में अर्थात हमारे देश में कब जो है कि इसे शामिल किया गया तिरंगा को, ये आपको बतलाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? अमर सिंह, मानसी, हकीम खान या शक्ति सिंह? तो कौन थे? हकीम खान क्या थे? महाराणा प्रताप के सेनापति थे।
नेक्स्ट, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? जी के गोखले अर्थात गोविंद कृष्ण गोखले, श्री दीप नारायण सिंह, श्री कृष्ण या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन हमारा जाएगा बी, दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह जो है कि ये प्रांतीय प्रांत के, बिहार प्रांत के दोस्तों, अरे निकल जाता है भाई, है ना, आप लोग थोड़ा सा इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन श्री दीप नारायण सिंह के अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट, बिहार का पहला तंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये देखिए क्वेश्चन भी थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए कि विश्व का पहला तंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये में यहाँ पे नहीं आना चाहिए, है ना। चलिए आंसर हमारा हो गया क्या, तो मौर्य है, नंद है, गुप्त है या लक्षिस्वी है, तो ऑप्शन जाएगा डी, लक्षिस्वी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम राजदूत नियुक्त किया था? मलिक जानी, नसरुद्दीन महमूद, एवाज या अली मर्दान, तो ऑप्शन जाएगा डी, अली मर्दान को। नेक्स्ट, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? धार्मिक कर, लगान निर्धारण का तरीका, धन कर या संपत्ति कर। ऑप्शन क्या जाएगा? बी, लगान निर्धारण कर। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को लाइक कर देंगे, और किसी भी का प्रकार का कोई परेशानी हो रहा है सेट में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका मैं सोल्यूशन को रिजॉल्व करने का कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है वो क्या है? गंधक है, मैग्नीशियम है, ए या बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जाएगा सी, ए और बी। अभी हमारे शरीर से भी पसीने निकल रहा है, तो अर्थात क्या निकल रहा है, तो गंधक और मैग्नीशियम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा एक रासायनिक रूप है, किसका है? सोडियम सल्फेट, निकल संक्षेप, कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉपर सल्फेट। शब्द संक्षेप क्या बन, अरे यार देखो यहाँ पे क्वेश्चंस गलत है यार, यहाँ शब्द संक्षेप नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन जाएगा सी, व्यापार संबंधी निवेश उपाय। ये इसका मैं यहाँ लिखना भूल गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में जो उच्चतम न्यायालय सेवा अधिकारी होता है वो कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमंडल सचिव, गृह सचिव या फिर वित्त सचिव। ऑप्शन जाएगा बी, मंत्रिमंडल सचिव जो है कि उच्चतम न्यायालय के सेवाधिकारी होते हैं। लेकिन मुझे यहाँ कुछ डाउट लग रहा है, मुझे ये आंसर गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय सेवा के अधिकारी होते हैं हमारे हिसाब से भारत का महान्यायवादी, है ना, ये होगा। ये हिसाब से मेरे हिसाब से गलत है। आप लोग एक बार आंसर चेक करके मुझे भी बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर जाएगा ए। वैसे मैं तो कन्फर्म हूं कि भारत का महान्यायवादी जाएगा, वैसे आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन ग्रीज को हटाता है तो स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायशीकरण द्वारा या परासरण द्वारा। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन जाएगा हमारा सी, पायशीकरण द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो कौन सा है? क्विनीन है, सल्फागुआनिडीन है, एस्प्रिन है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है प्रतिजैविक औषधि? ऑप्शन नंबर ए, क्विनीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में कहां तांबा उद्योग स्थापित है? तारापुर, खेतरी, टीटागढ़ या फिर रांची। तो आंसर क्या जाएगा? ए, तारापुर नहीं, खेतरी। खेतरी सही है, खेतरी सही है दोस्तों, खेतरी सही है, क्योंकि तारापुर आपका महाराष्ट्र में, यहाँ परमाणु क्या है, परमाणु का जो है कि परमाणु अनुसंधान केंद्र है तारापुर में, है ना। खेतरी यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगड़ मिट्टी सबसे ज्यादा है, तो रेगड़ मिट्टी कहाँ है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड। रेगड़ मिट्टी को दोस्तों हम लोग रेगुड़ मिट्टी बोलते हैं, काली मिट्टी बोलते हैं। ये ज्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं। और आपको अब मेरा प्रश्न आपसे ये रहा कि रेगड़ मिट्टी किस फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के युग में पैदावार का आशय डैश को उगाने से है, तो क्या उगाने से है? तो विभिन्न मौसमों पर दो फसल, ठीक है, एक ही साथ दो फसल, फसल होगा, यहाँ प्रश्न गलत लिखा गया, ठीक है।
अन्य फसल के साथ कोई दो फसल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कृषि युग में पैदावार का आज से हम लोग विभिन्न मौसमों में दो फसल, है ना। देखिए दोस्तों, आप लोग बुरा मत मानिएगा, मैं जो आपको टास्क दे रहा हूँ कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं ये आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग सर्च कीजिएगा, खुद सीखिएगा। नहीं आपको मिलता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इसका जवाब नहीं मिला है, आप जवाब बताए, तो मैं आपको ऑब्वियसली जवाब बताऊंगा, है ना। मैं ऐसा नहीं कि जवाब आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार आप तो खुद से तो मेहनत कीजिए, है ना। यहाँ क्या है, मैं आपको 40 क्वेश्चन का सेट कराऊंगा, फिर मैं अगले दिन लाऊंगा। अब आपको ये डिपेंड करना कि आप इस 40 क्वेश्चन में से अपना जो है कितना क्वेश्चन बना लेते हैं। अर्थात आपको इस 40 क्वेश्चन में से ऐसा मतलब क्या है कि आप मतलब मेरा कहने का, मैं शब्द नहीं ला पा रहा हूँ, है ना। मेरा कहने का मतलब है कि आप 40 क्वेश्चन में आपका अपना क्वेश्चन कौन हो गया, मतलब कि आप पूरा कॉन्फिडेंट किस क्वेश्चंस पे हैं कि अब ये क्वेश्चंस आएगा तो एग्जाम में मेरे से नहीं छूटेगा। और मैं आपको बताता चलूं कि ये 40 क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर सेट से क्वेश्चंस है, ना मैं इसे सेट कर रहा हूँ ना किसी और को सेट करने दे रहा हूँ। ये प्रीवियस ईयर जो बिहार एसआई पूछा हो, बीपीएससी पूछा हो, सीडीपीओ पूछा हो, या फिर अन्य तरह के तमाम एग्जाम में से ये क्वेश्चंस कलेक्ट करके लाए जाते हैं। तो आप लोग इसे सिंसियरली जो है कि ढंग से देखिए, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मटर पौधा है, क्या है, शाक है, पुष्प है, झाड़ी है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हमारा जाएगा ए, मटर पौधा क्या है, तो शाक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं। तो 12, 27, 20 या फिर 4। तो जैसा सबको पता है ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 20 दांत जो है कि दोबारा उगते हैं। टोटल कितने दांत होते हैं, 52। अब मेरा प्रश्न आपका ये है कि जो दांत का फॉर्मूला होता है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, है ना। दांत का फॉर्मूला कमेंट, देखिए आप लोग कह रहे हो कि बहुत क्वेश्चंस करते हैं यार, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं ना, हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, मुझे तो याद है दांत का फॉर्मूला, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या आप तैयार हैं। क्योंकि ये लॉकडाउन का समय है और लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा एग्जाम की बौछार आ जाएगी, और अभी आपका तैयारी करने का समय है। अगर अभी भी आप नहीं कर पा रहे तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पीरियड है। मैं तो लॉकडाउन को बहुत ही अच्छा पीरियड मान रहा हूँ स्टूडेंट के लिए, है ना। चलिए इस पे कभी और चर्चा करेंगे, समय बहुत लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर में बोतल, अच्छा अब दांत का फॉर्मूला आपको लिखना है। सोडा वाटर में बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग कोको कोला खोलते होंगे या फिर थम्स अप खोलते होंगे तो उसमें से ऐसे करके आवाज आता है ना, तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है कि वो खराब ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो क्या समस्या है भैया, तो असंगठित क्षेत्र है, बचत का निम्न स्तर है, मुद्रास्फीति है, या फिर अल्प रोजगार है। तो ऑप्शन हमारा जाएगा ए, असंगठित क्षेत्र के कारण जो है कि यह गणना करने में काफी समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। तो संसद सदस्य अगर हमको बनना है तो हमारा न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए, 18, 30, 25 या फिर 21। तो ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। बहुत लोग ऑप्शन नंबर 30 मार रहे होंगे, 30 मार रहे होंगे, लेकिन 30 नहीं होगा। 30 है आपका राज्यसभा का। ये क्वेश्चंस मैंने शायद लग रहा है कि परसों के सेट में ये क्वेश्चंस मैंने कराया था और मैंने बताया भी था। और ये लोकसभा का है आपका 25। तो हमसे पूछा है संसद, तो लोकसभा 25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में, या लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के संयुक्त सत्र में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जाएगा ए, लोकसभा में। केवल जो है कि धन विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है, ना ही राज्यसभा में, ठीक है, केवल लोकसभा में इसे लाया जाता है। अब मेरा प्रश्न फिर आपसे हो गया कि धन विधेयक कितने नंबर आर्टिकल में है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन। तो आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओकोजिन संबंधित है तो किससे है, तपेदिक, पीलिया, कर्क रोग या नन ऑफ दीज कोई नहीं। तो ओपेदिक किससे संबंधित है, तो कर्क रोग अर्थात कैंसर से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग में प्राप्त होते हैं? पत्तियां, तना, बीज या पुष्प? तो यहाँ आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पुष्पकली। लौंग जो है कि पुष्पकली से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 19 नवंबर, 3 दिसंबर। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। तो विकास खंड पे जो है पंचायत समिति का क्या रोल है? तो एक सलाहकार समिति है, या ये एक प्रशासकीय अधिकरण है, या एक परामर्शदायी है, या एक निरीक्षण प्राधिकरण है? आंसर की बात की जाए तो ये एक परामर्शदायी है, अर्थात ये सलाह देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। तो जो कोरबा कोयला क्षेत्र है वो कहाँ अवस्थित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। अच्छा देखिए, पश्चिम बंगाल और असम। ये देखिए यहाँ पे जो है कि क्या हो गया है कि पश्चिम बंगाल को ऊपर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन जो है कि अलग हो गया, जबकि ये ऑप्शन दोनों एक है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर जाएगा बी, तमिलनाडु में कोरबा कोयला अवस्थित है। नेक्स्ट है, गल्फ स्ट्रीम है। तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम है, या एक धरातलीय हवा है? तो हाँ दोस्तों, ये है कि ये एक महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? महासागरीय धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड उधार देता है, किसे उधार देता है? ग्रामीण विकास के संस्थानों को, कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को, कृषि के लिए राज्य सरकारों को, या इनमें से कोई नहीं? तो नाबार्ड के किसके उधार देता है? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। अब मुझे ये आप बताइए कि नाबार्ड की स्थापना मत छोड़िए, नाबार्ड का जो है कि अभी जो है कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये क्योंकि आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे सुबह में मैम से, 7 बजे मैम का चलता है क्लास, तो वहां से आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो मैम ने बताया ही होगा नाबार्ड का, अगर कुछ आया होगा न्यूज तो, है ना? या फिर नहीं बताया तो आप लोग सर्च करके बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित, जो छोटा नागपुर था उसका जो शुरुआती था वो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी जो किस चीज पे आधारित था? तो कृषि पे था, वनों पे था, खानों पे था, या फिर उद्योगों पे था? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वनों पे जो है कि वहां का वनों पे जो है कि वहां की अर्थव्यवस्था आधारित थी छोटा नागपुर में। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता? अच्छा ठीक, कहने का क्वेश्चन मेरा ये है कि ये रहा हमारा पूर्वी घाट और ये रहा पश्चिमी घाट, तो ये किस पहाड़ी पे मिलती है ये आपको बतलाना है। ऑप्शन जाएगा बी, नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, चलिए ऑप्शन के अच्छा चलिए 36, हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बाब अल मंडेब, होर्मुज, बेस पेरिस, या मलक्का? ऑप्शन जाएगा हमारा ए, बाब अल मंदेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कालावधि है। तो लोलक की कालावधि क्या है? द्रव्यमान में ऊपर निर्भर करता है। अच्छा, किस चीज पर निर्भर करता है लोलक की कालावधि, है ना? तो लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर, या फिर तापक्रम के ऊपर? तो किस चीज के ऊपर निर्भर करता है लोलक की कालावधि? तो द्रव्यमान, मास के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? तो नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, तांबा है, लोहा है? तो आंसर क्या है ये आपको बदलाना है। चलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, नाइट्रोजन। अच्छा लग रहा है तो क्या करना है आपको पता ही है, क्या करना रहता है? अच्छा लगता है तो लाइक करना रहता है ना? और दोस्तों को क्या करना रहता है? शेयर करना रहता है। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनको क्या करना रहता है? तो सब्सक्राइब करना रहता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? कोरोरोपण, सार्वजनिक व्यय, ब्याज दर, या सार्वजनिक ऋण? ऑप्शन हमारा जाएगा सी, ब्याज दर। नेक्स्ट और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धतम की प्रक्रिया को कहते हैं? अरे भाई ये तो क्वेश्चन देखा हुआ है, कल ही के सेट में देखे ना था जी। चलिए ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? ए, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे आंसर दोनों हो जाएगा, ऑस्मोसिस और फिर डायलिसिस। चलिए तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चंस के सेट को देख लिया है। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है,
चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। और जो कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने के लिए बोला हूँ वो दीजिए, और आपको जो क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस लिखिए कि मुझे ये नहीं आ रहा है, तो मैं इसका रिप्लाई आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।